स्टूडेंट, स्वागत है आज आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसका नाम है कैलकुलस। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट का कैलकुलस दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है समाकलन और दूसरा है अवकलन। वैसे हम लोग पहले अवकलन पढ़ते हैं फिर समाकलन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले अवकलन पढ़ेंगे और अवकलन कह लेते हैं कि अवकलन, और दूसरा पार्ट है क्या, समाकलन, ठीक है। अब ये देखते हैं अवकलन क्या होता है। देखिए अवकलन जो है, ये अवकलन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, अवधन कलन। किससे? अव और कलन। देखिए अव का मतलब जैसे एक शब्द है उन्नति, और उसका उल्टा क्या होगा, अवनति। अव जहाँ जुड़ जाता है उसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ कम हो रही है। जैसे कोई कार है, कार की स्पीड है और कोई कार स्पीड में जा रही है। अब उसके स्पीड में क्या हो रहा है, अवनति हो रही है। क्या हो रही है, अवनति, यानी कमी हो रही है, ठीक है। तो ये अवकलन जो है ये क्या करता है, किसी चीज़ को कम करने की प्रक्रिया है। क्या है, ये किसी चीज़ को कम करने की प्रक्रिया है। अब देखिए कम करने की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। अब किसी राशि को अगर कम करना है तो मैथ में कैसे कम किया जाता है, उसका एक ही प्रक्रिया है कि भाग किया जाए या घटाना किया जाए। तो जैसा कि हम लोग बचपन से ही भाग और घटाना पढ़ते हुए चले आए हैं, तो उसी भाग और घटाना को अवकलन में भी हमको पढ़ना है। यानी अवकलन भी एक प्रकार का भाग और घटाना ही है, और उसी का एक टॉप क्लास का एक फॉर्म है, यानी रूप है ना। तो देखिए अब ये अवकलन क्या होगा, अवकलन होता कैसे, इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई राशि है y = ax² + bx + c, ठीक है। और इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जैसे आप गुणा करते हैं तो गुणे को इस तरह लिखते हैं। आप भाग करते हैं तो भाग, पहले जब आप बचपन में भाग करते थे तो इस तरह से आप बनाते थे। और जैसे मान लो इसमें 25 में 5 से भाग करना है तो इस तरह से आप लिखते थे। तो सबसे पहले हम इस भाग को लिखते कैसे हैं, यानी इस अवकलन को लिखते कैसे हैं, इसको समझते हैं। तो अवकलन करने के लिए दो राशियाँ होती हैं। एक होता है जिसके सापेक्ष हमको अवकलन करना होता है, और एक होता है जिसका हमको अवकलन करना होता है। तो यहाँ हमें अवकलन करना है y का, और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ जो राशि है वो है x में, और ये जो राशि है वो वास्तव में क्या है, y है। तो इस y का हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि dy यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y, और ये सापेक्ष इसके dx, यानी सापेक्ष इसके डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। यानी इसको पढ़ते इस तरह से हैं ddx ऑफ y, क्या, ddx ऑफ y, या ऐसा भी पढ़ते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही एक प्रोसेस है समाकलन। दूसरा जो पार्ट है वो है समाकलन। और मैं आपको समाकलन और अवकलन दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ाऊंगा और एक साथ लेके चलूंगा। इससे क्या होगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन जैसे जोड़ और घटाना है, उसी तरह से या गुणा और भाग है। जैसे हम 10 में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो वो 100 हो जाता है, और 100 में अगर हम 10 का भाग कर देते हैं तो पुनः वो 10 हो जाता है। तो ऐसे ही अवकलन और समाकलन एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। तो जब हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अगर हम दो शब्द याद करना चाहते हैं तो उन्हें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के रूप में अगर हम याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, और उनको अलग अलग याद करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अवकलन और समाकलन को एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब समाकलन क्या होता है। अब जैसे मान लिया अभी आपने देखा अव और कलन, ऐसे ही समा और कलन, इसके दो शब्द बना लेते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना भी हुआ है। समा का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा देना, क्या, किसी चीज को बड़ा कर देना। और कलन का मतलब क्या होता है, कलन का मतलब कोई भी प्रक्रिया, कलन का मतलब क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है। इसकी इंग्लिश में इसको कैलकुलेशन कहते भी हैं, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा कोई चीज़ कैसे होता है, या तो उसमें गुणा किया जाए, या तो उसमें कोई चीज़ जोड़ा जाता है तब कोई चीज़ बड़ी होती है, या तो फिर जब गुणा किया जाता है तब कोई चीज़ बड़ी होती है, ठीक है। उसका मान जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ समाकलन क्या है, समाकलन किसी भी मान को, किसी भी राशि को बड़ा करता है। अब ये इसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। इस तरह का एक चिन्ह होता है, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इस तरह का एक चिन्ह होता है जिसको हम समाकलन का चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ।
जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे जब इसको हम बनाएंगे तो हम इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसके अंदर जिसका करना है उसका नाम ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमको x का करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है। अब जिसके सापेक्ष करना है, अगर x के सापेक्ष करना है तो यहां बगल में लगा देंगे dx, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया अवकलन और समाकलन का एक छोटा सा आपको पहचान मैंने बता दिया कि अवकलन और समाकलन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए हमको आज पढ़ना है, आज हम थोड़ा सा अवकलन में पढ़ेंगे कि हम अवकलन करते किसका है, अवकलन करते किसके हैं, अवकलन जो होता है ये किसका किसका करते हैं, ठीक है। तो अवकलन जो करते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की राशियां होती हैं। क्या क्या होती हैं? 5 प्रकार की राशियां हैं जिनका हम अवकलन करते हैं, जिसमें सबसे पहली राशि जो है वो क्या है, पहली राशि जो होती है वो बीजगणितीय राशि होती है। क्या होती है? बीजगणितीय राशि कह लें या बीजगणितीय फलन कह लेते हैं, ठीक है। बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन जैसा कि अभी आपने देखा ax² प्लस bx प्लस c, और जो बीजगणितीय फलन होते हैं वो केवल, अब देखिए यहाँ पे a b और c, a b और c ये सब क्या है, ये सब एक कांस्टेंट है। क्या है ये सब एक कांस्टेंट है या ये एक चर राशियां हैं। और अचर राशियां जो होती हैं वो जो आपने मैथ में केवल x, y, z और t यही 4 हैं, ठीक है। इसके बाद और कोई नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट जो हैं वो वेरिएबल जो हैं वो केवल यही 4 हैं, और बाकी के क्या हैं a b c d e f g h ये सब क्या हैं, ये क्या है, चर राशियां हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि बीजगणितीय फलन आपने देखा कि इस तरह की राशियां जो होती हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस सब तरह की जो राशियां होती हैं ये कैसी राशियां होती हैं, बीजगणितीय होती हैं। तो सबसे पहले हम इनका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस राशि को जैसे हम y इक्वल टू मान लेते हैं इतना है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो फिर से वही चीज़ dy/dx है ना, dy/dx इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन अभी हम डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का जो फलन होगा, तो जो सेकेंड टाइप का फलन होगा आपका उसको बोलते हैं लघुगणकीय फलन। क्या होता है? लघुगणकीय फलन। क्या होता है? लघुगणकीय फलन होता है, ठीक है। अब लघुगणकीय फलन 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है? लघुगणकीय फलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल। क्या होता है? नेचुरल। नेचुरल कौन सा होता है? जैसे log x बेस e, ठीक है। जो log x बेस e इस टाइप का जो फलन होता है इसको नेचुरल फलन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल जो, और नेचुरल जो होता है वो केवल बेस ई के लिए होता है, और जो आर्टिफिशियल होता है वो होता है log x बेस a। क्या होता है? log x बेस a इस टाइप का होता है। यहाँ e इक्वल टू एक फिक्स वैल्यू होती है जो 2 और 3 के बीच में लगभग होती है, ठीक है। 2.3 या ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो ये होता है। तो e का जो होता है वैल्यू वो फिक्स होता है, ठीक है। जबकि ये a का मतलब होता है, ये का मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के आपके लॉग होते हैं। अब देखिए एक तीसरा टाइप का जो आप बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं, जिसको आपने कक्षा 9-10 में भी हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है। उसमें क्या होता है? log x बेस 10, या यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है x की जगह पे, लेकिन यहाँ पे बेस क्या होगा? केवल 10 होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको अध्ययन करना है कि इनका हम अवकलन कैसे करते हैं। ये हो गया आपका लघुगणकीय फलन, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पे त्रिकोणमितीय फलन। क्या आता है? त्रिकोणमितीय फलन। आपका तीसरा क्या है? तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है।
अब त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा साइन एक्स या साइन थीटा। अब साइन एक्स कह लीजिए या साइन थीटा कह लीजिए, आप कॉस एक्स कह लीजिए या कॉस थीटा कह लीजिए, आप टेन एक्स कह लीजिए या टेन थीटा कह लीजिए, ठीक है, साइन कॉस टेन। और उसके बाद क्या होता है, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है, सेक एक्स और कॉट एक्स, इस सब तरह के, ये जो मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय फलन आपके होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, ये 6 ही हैं, ठीक है। और इसके बाद आप त्रिकोणमितीय फलन अगर पढ़ेंगे तो त्रिकोणमितीय फलन के बाद एक और होता है, आपने इसको भी पढ़ा होगा, प्रति त्रिकोणमितीय फलन। प्रति त्रिकोणमितीय फलन, प्रति त्रिकोणमितीय फलन, इसको भी आपने पढ़ा होगा। प्रति त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई अमाउंट है, कोई राशि, ऐसे x इक्वल टू साइन एक्स, साइन थीटा है, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो अगर साइन थीटा का x के सापेक्ष अवकलन हो सकता है, तो क्या इस थीटा के सापेक्ष या इस x के सापेक्ष क्या साइन इनवर्स x का अवकलन नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार के क्या नाम है, आपके फलन हो जाते हैं जिनका हम अवकलन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका अवकलन किया जाता है तो इनका अवकलन भी किया जाता है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रकार का है जिसको हम कहते हैं चरघातांकीय फलन। पांचवा जो है वो क्या है, ये जो पांचवा है ये है चरघातांकीय। पांचवा थोड़ा सा हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा है चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन का मतलब क्या, चर, घात, अंक और फलन, जहां ये 4 चीजें हों, कोई फलन हो और वहां कोई चर राशि क्या हो, घात के रूप में हो। जैसे ऐसे है, मान लो 10 टू द पावर x, ये क्या होगा, ये एक चर जो है वो घात के रूप में है, ठीक है, और ऐसा घातांकीय ये फलन है, ठीक है। अब इसको हम 2 तरह से लिखते हैं। अब जो है, चूंकि हमने पढ़ा पहले से ही कि जो संख्याएं होती हैं या जो घात होते हैं, ये क्या नाम है, हाँ, जो संख्याएं हैं वो 2 ही होती हैं, एक a और दूसरा e, 2 ही टाइप के नंबर होते हैं। a का मतलब कोई भी संख्या और e का मतलब जो ये लॉग e यानी स्पेशल लॉग होती है, जिसको हम लगभग 2 और 3 के बीच में मानते हैं। तो यही 2 प्रकार के फंक्शंस होते हैं और इसके ऊपर क्या होते हैं, घात होते हैं। तो a टू द पावर x और e टू द पावर x, इन दोनों का हम कैसे अवकलन करेंगे, इसको हमें पढ़ना है। तो 5 प्रकार के फलन कौन कौन से हो गए, देखिए, बीजगणितीय फलन, लघुगणितीय फलन, लघुगणकीय फलन और लघुगणकीय फलन 2 प्रकार के, ठीक है, एक बेस ए वाले और एक बेस ई वाले, ठीक है, जिसको एक आर्टिफिशियल और क्या नाम है, नेचुरल भी कहा जाता है। नेचुरल बेस ई वाले को कहा जाता है, आर्टिफिशियल लॉग ए को कहा जाता है, यानी बेस ए वाले को कहा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन, फिर आपको पढ़ना है प्रति त्रिकोणमितीय फलनों का डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपको पढ़ना है चरघातांकीय फलनों का डिफरेंशिएशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कैलकुलेशन का, ठीक है। और सेम इसी का बिल्कुल इन्हीं फलनों का हमको समाकलन भी पढ़ना है क्योंकि समाकलन उन्हीं का होता है जिनका अवकलन होता है, ठीक है। तो इन्हीं फलनों का हमको समाकलन भी पढ़ना है। और अब आपको अगर तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। और इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स आपको मैथ का मैं पढ़ाऊंगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, समय मिलेगा, तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।